आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो है स्टाइकोमेट्री। और आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि गैसेस का है। और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कन्वर्जन फैक्टर्स का मुख्तलिफ वीडियोज़ में कवर कर चुके हैं। और जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उनमें कन्वर्जन फैक्टर्स है, बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, मोल फ्रैक्शन, वेट फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन, वंडर वाल इक्वेशन, इन तमाम के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर चुके हैं। और इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजटेक। और इसके अंदर हम इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो हम अप्रॉक्स 28 को कवर कर चुके हैं। और इन तमाम इंडस्ट्रीज़ की फ्लो शीट्स और इनके मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स इनमें अवेलेबल हैं, आप इनको विज़िट कर सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि पेपर में या इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। स्टाइकोमेट्री का सब्जेक्ट है, गैसेस का चैप्टर है। और हमने कैलकुलेट करना है वेट। और हमारे पास एक अलॉय है जिसको हम ब्रास कहते हैं। और ब्रास दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक उसके अंदर कॉपर होती है और एक जिंक होती है। तो ये जो 25 ग्राम दिया हुआ है ये इस मिक्सचर का दिया गया है, ना कि जिंक का और ना कॉपर का। तो हमने तो जिंक और कॉपर का वेट निकाल के देना है कि इस 25 ग्राम टोटल ब्रास में जिंक कितना है और कॉपर कितना है। तो हमें एक और जो है हिंट दिया गया है। और एक चीज़ तो बता दी गई है कि जो कॉपर है वो 60% है, ठीक है। तो बाय वेट है, यानी कि उसने बता भी दिया कि इसमें जो 60% इस 25 ग्राम का वेट है, यानी कि 25 ग्राम का 60% वो हमारे पास है कॉपर। और बाकी हम समझ जाएंगे खुद कि बाकी 40% जो है इसका मतलब है कि वो है जिंक, ठीक है। तो हमने दोनों के वेट परसेंट ले लिए। अब वेट जो परसेंटेज का यहाँ पे निशान है इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको क्योंकि हमने वेट निकालने हैं तो हम इनको 100 पे अगर डिवाइड कर दें, यानी कि परसेंटेज का निशान हम ख़त्म कर दें और साथ जो टोटल है जितना भी है यहाँ पे और उसके हम मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारे पास वेट आता जाएगा। यानी कि अगर हमें किसी चीज़ की परसेंटेज अवेलेबल हो और ये भी पता हो कि उस टोटल मिक्सचर की अमाउंट कितनी है तो फिर हम उस परसेंटेज को यानी कि 100 पे डिवाइड करके और उस टोटल से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमें उसका ओरिजिनल वेट मिलता जाएगा। तो वैसे भी अगर मैथ में आपने सवाल देखे होंगे जो कि इंटेलिजेंस टेस्ट में होते हैं तो वो पूछते हैं कि अगर एक मिक्सचर है और उसके अंदर ये मिक्सचर का वेट भी बता देते हैं कि ये 100 केजी है, तो वो कहते हैं इसके अंदर 60% इतनी चीज़ है और बाकी बताएं। तो 60% सिर्फ हिंट देते हैं, तो उसका भी हमने वेट बताना होता है और बाकी का भी वेट बताना होता है, बाकी 40% का भी वेट बताना होता है। तो हम जस्ट क्या करते हैं कि उसी 60% को हम पहले तो 100 पे डिवाइड करते हैं और फिर जितना भी टोटल अवेलेबल हो हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ओरिजिनल वेट आ जाता है। तो ये एक रूल है। तो ये ना रटा है ना और कुछ है, ये हमारे पास एक रूल है। और ऐसे ही हम अगर टोटल हमारे पास मिक्सचर का वेट अवेलेबल हो तो हम उसकी परसेंटेज से उसको मल्टीप्लाई करने से हमें उसका वेट मिल जाता है। तो ये आपने इस लॉ का, इस रूल का, इसका ख्याल रखना है और इसको समझना है, उसके बाद आप ये कर पाएंगे।